हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस विद एंजॉय यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और ये कक्षा 10वीं का अध्याय फर्स्ट, जिसकी ये तीसरी क्लास है, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये तीसरी क्लास है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते कैसे हैं और उनको संतुलित कैसे करते हैं। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होते हैं और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो हम करते हैं शुरू। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखना। सबसे पहले है रासायनिक समीकरण लिखना। तो हम रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। तो इसे हम इतने बड़े रूप में ना लिख के इसको प्रतीक के चिन्ह में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2। तो इससे बना MgO। तो हम इसे प्रतीक के चिन्ह में लिखते हैं। फिर आता है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है जिसमें प्रोडक्ट रासायन मतलब द्रव्यमान संख्या समान रहती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम इसमें होगा जिसका आपने नवीं कक्षा में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है नहीं विनाश, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
के उत्पाद तत्वों कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे दूसरे शब्दों में अगर कहें तो रासायनिक अभिक्रिया पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, जैसे लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इससे बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अब इसे हमने पढ़ा था ऊपर में रासायनिक समीकरण को उसके प्रत्येक के रूप में लिखा जाता है। हम जिंक को लिखते हैं Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और इससे बना जिंक सल्फेट ZnSO4 और यहाँ से हाइड्रोजन निकल देंगे H2 निकल जाएंगे। ठीक है, H2। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसे हम प्रतीक के चिन्ह पे लिखते हैं जिसका जिंक का प्रतीक होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का है H2SO4 और जिंक सल्फेट जिसका सूत्र होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। अब बता सकते हैं कोई कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। तो अब हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, इस समीकरण को हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, चलो ये रहने देते हैं और इनको संतुलित किस प्रकार लिखते हैं हम? तत्व सबसे पहले यहाँ लिखते हैं तत्व, फिर इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तत्व कौन सा है? जिंक, फिर है हाइड्रोजन, फिर है सल्फर और फिर है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड में जिंक के कितने तत्व? 1, हाइड्रोजन के 2 और सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। ठीक है, अब इधर देखते हैं राइट हैंड साइड में जिंक के 1, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। ऑक्सीजन कहाँ पे? ये 4 और हाइड्रोजन के 2। ठीक है, तीर के निशान के अनुसार तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान है, इसलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 सल्फर, यहाँ 1, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है? यहाँ पर भी समान है और यहाँ पर भी समान है। तो ये कौन से समीकरण है? ये संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये समीकरण कौन सी? संतुलित, क्योंकि इनमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है? समान। ठीक है, रासायनिक समीकरण को अब इसके हम स्टेप देखते हैं, इसके चरण देखते हैं कि किस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। चरण फर्स्ट, संतुलित करने के चरण। तो इसमें फर्स्ट संतुलित करने के लिए फर्स्ट चरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए
सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों एक्स बॉक्स बना लीजिए। जैसे सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले चारों ओर बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। हम संतुलित करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट चरण है, हम रासायनिक समीकरण को के चारों ओर क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं आयरन Fe प्लस H2O जल, तो इससे बना हमारे पास Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले हम इसके चारों ओर क्या बनाएंगे, बॉक्स। ठीक है, हम इसके चारों ओर बॉक्स बनाते हैं। सेकंड चरण सेकंड अब हम इनको तत्वों को संतुलित करने के लिए तत्व लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ पर तत्व कौन सा है, Fe, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इधर Fe एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1, और इधर 3 है Fe, यहाँ पर ये Fe 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2। तो अगर देखा जाए तो रासायनिक समीकरण अभी इस टाइम क्या है, असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ में परमाणु की संख्या समान नहीं है, इसलिए यह समीकरण असंतुलित है इस समय। तीसरा चरण है चरण थर्ड। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, वह अभिकारक हो या उत्पाद। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अधिक परमाणु, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि उत्पाद हो या प्रोडक्ट अभिकारक हो, चाहे उत्पाद अभिकारक में परमाणु संख्या ये वाली ज़्यादा हो चाहे ये वाली, जो भी ज़्यादा हो गया सबसे पहले उसे हल करेंगे। ठीक है, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाएं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाएं ओर केवल 1 परमाणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, जबकि यहाँ पर कितने, 1। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे। ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणु, अब यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक है, और अभिकारकों में अभिकारकों में
अभिकारकों में। अभिकारकों में और इधर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब इधर है आयरन Fe, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। यहाँ पर ठीक है। सबसे पहले प्रारंभ में H2O, ठीक है, H2O। और संतुलित करने के लिए ये तो अभिकारकों में, ठीक है, परमाणुओं की संख्या। इधर उत्पाद में Ap3O4, ठीक है, F3O4। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑक्सीजन को सोल्व करते हैं। प्रारंभ में ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 4 और यहाँ पर 1। अब संतुलित करने के बाद यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे? हम इसको 4 से गुणा करेंगे और इसको 4 × 1 ऑक्सीजन के 1 से करेंगे। यहाँ पर 4 पहले ही, ठीक है। परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों को सूत्र नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणक लगा 4H2O लिख सकते हैं। जैसे हमें इसे H2O को संतुलित करने के लिए हम 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2 इसे हम H2O4 नहीं लिख सकते या H2O4 भी नहीं लिख सकते। हम सिर्फ इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह भी नहीं लिख सकते और इस तरह भी नहीं लिख सकते। ये याद रखने की चीज़ें इम्पोर्टेंट। सूत्र को किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। Fe अब है Fe प्लस H2O, FeH2O, Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर 4 और इनके चारों तरफ बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। चरण 4 Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Fe कितना है 1, जबकि यहाँ पर Fe कितने हैं 3। तो ये अभी भी असंतुलित समीकरण है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु बराबर करने के लिए दाएं और हाइड्रोजन परमाणु संख्या को 4 कर देते हैं। यहाँ पर हम हाइड्रोजन परमाणु को 4 कर देते हैं। अब आगे के चरण 4 में हाइड्रोजन के परमाणु ठीक, हाइड्रोजन के परमाणु इधर अभिकारक उत्पादों में, ठीक।
फर्स्ट है प्रारंभ में हाइड्रोजन, प्रारंभ में हाइड्रोजन, यहाँ पर है 4H2, ठीक है। ठीक है, और इधर क्या है H2O, H2, ठीक। अब हम इसे 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब इसे संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए इसे हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर 8 से गुणा करते हैं, तो 8 और इधर 2 × 4, ठीक। अब समीकरण कैसे बनेगी, समीकरण, ठीक है। समीकरण किस प्रकार बनेगी, Fe प्लस H2O F3O4 प्लस H2, ठीक। यहाँ पर 4 और Fe3 H2O, यहाँ पर 4, ठीक है। अब ये समीकरण क्या हो चुके हैं, संतुलित। अब देखते हैं जाते हैं, ठीक। अभी भी ये संतुलित है, आंशिक रूप से तो क्या है, चरण 5। अब है चरण 5, चरण 5, चरण 5, ठीक। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। अब इस समीकरण में देखें हम, तो यहाँ पर आयरन लोहा 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 8 है। तो हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है, ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है, पर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो अब हमें आयरन या लोहा संतुलित करना है, ठीक है। तो लिखते हैं वापस उसी तरह, प्रारंभ में आयरन, ठीक है। प्रारंभ में यहाँ पर कहाँ लगा, आयरन परमाणु, ठीक है। आयरन परमाणु इधर अभिकारकों में और इधर उत्पाद में, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, प्रारंभ में फर्स्ट और उत्पाद। प्रारंभ में अभिकारक 1 है, इधर उत्पाद में 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ पर Fe3O4, ठीक। अब संतुलन के लिए हमें इसे, यहाँ पर कितने हैं, 3, तो हमें इधर भी कितने बनाए, 3, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ 3 है ही सही। अब हो गई हमारे पास
अब लिख सकते हैं हम Fe प्लस H2O 4H2O, इससे बना Fe3O4 4 प्लस H2। ठीक है, ठीक। तो अंतिम चरण है 6, अंतिम चरण है 6 नंबर का। ठीक है, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण को दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्याओं का परिकलन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम F3Fe प्लस 4H2O F3O4 प्लस 4H2। तो दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। यहाँ पर भी आयरन 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये समीकरण अब क्या हो चुके हैं? संतुलित हो चुके हैं। अतः समीकरण अब संतुलित हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, ट्रायल विधि कहते हैं। हमने जिस प्रक्रिया द्वारा इस अभिक्रिया को संतुलित किया, इस प्रक्रिया, इसे कौन सी विधि कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटे पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की प्रयत्न करते हैं। और अंतिम चरण है 7वां, अंतिम चरण है 7वां, अंतिम चरण है इसका चरण नंबर 7। ठीक है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण के सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। यानी कि जैसे आयरन किस अवस्था में, ऑक्सीजन किस अवस्था में, हाइड्रोजन किस अवस्था में, उनको अवस्था में दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को गैस, लिक्विड, एक्वस फॉर्म और सॉलिड से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्वस लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण को इस प्रकार लिखेंगे, जैसे अपने समीकरण को कैसे संतुलित किया था? Fe प्लस 4H2O और इससे बना था हमारे पास F3O4 प्लस 4H2। अब इन्हें हम भौतिक अवस्थाओं के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर आयरन सॉलिड फॉर्म में है, जल गैसीय फॉर्म में है, Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में है और हाइड्रोजन कौन से में? गैसीय फॉर्म में है। ठीक है, जल के साथ गैस चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि सभी क्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन, यहाँ पर जल के साथ क्या? गैस। तो इसका मतलब यह है गैसीय रूप में है, जल गैसीय रूप में है, ठीक है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक ये आवश्यक न हो। जब तक हमारे पास आवश्यकता नहीं होगी हम भौतिक अवस्थाओं के रूप में नहीं लिखेंगे। ठीक है,
कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कभी कभी रासायनिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को निशान के ऊपर या नीचे भी दर्शा सकती है। ये जरूर नहीं इस तरह ही दर्शाया जाए। जैसे CO ये गैसीय फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोजन के 2 गैसीय फॉर्म में है, और इससे बन रहा है CH3OH लिक्विड फॉर्म में, और 340 ATM वायुमंडलीय दबाव, और 6CO2 प्लस एक्वस फॉर्म में प्लस 12 जल के अणु हैं, 12 जल के अणु हैं, ठीक है। और इससे बन रहा है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन के 6 एक्वस फॉर्म में है। ये दोनों कौन से एक्वस फॉर्म में है, A और Q है यहाँ पर, देख लेना सही से, प्लस 6H2 जो कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर कौन, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल, ठीक है। इस प्रकार आप संतुलित कर सकते, और आप इस प्रकार समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम कल पढ़े हैं। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।